Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn and Career Will as well. ये आपकी पहली क्लास है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जिसको हम कहेंगे कि सिलेबस डिस्कशन एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, क्योंकि हम जा किधर रहे हैं वो तब तो पता लगेगा जब हमको रास्ता मतलब जाना कहाँ है, पहुँचेंगे कैसे, उससे पहले रास्ते का पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम पहुँच पाएंगे। कि मान लीजिए आपको 30 स्कोर करना है, सीटेट क्रैक करना ही है, मान के लीजिए ऐसा ही है, आप लोग बैच में एनरोल्ड भी हैं, बैच की भी ये पहली क्लास है मेरी, और तो ठीक है, आपको डेस्टिनेशन पता है कि एग्जाम क्लियर करना है, बट वो जो रास्ते हैं वो सिलेबस से होकर के जाते हैं। तो सिलेबस के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम, अगेन मैं आपको ये बात रिपीटेडली कहती रहूँगी टाइम एंड अगेन, के सिलेबस से ही आता है, सिलेबस के बाहर चीज़ें नहीं जाती हैं। तो डिस्कशन करेंगे। हाँ, थोड़े से हम आज लेट चल रहे हैं, बट इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। गुड इवनिंग भाई। हाँ बिल्कुल गायत्री, आज पहली क्लास है, यूट्यूब पे भी जाती है इंट्रोडक्टरी क्लास, और इधर करियर विल ऐप पर भी। तो बैच में कई लोग परेशान हो रहे हैं ऑफ कोर्स। तो कल से अपना वही टाइम पे विदिन 5 मिनट्स क्लास शुरू हो जाती है जनरली, कि अगर क्लास है आपकी मान लीजिए 5:30 से सीटेट के बैच में क्लास रहेगी शाम को, तो वो आपका 5:30 से 6:30, तो 5:35 तक आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं अभी। मानसी, तमन्ना, आकृति, खुशबू, फरहत, ये एक बार मैं बैच वालों को देख लेती हूँ, फिर यूट्यूब पे भी बात करेंगे। नूरुल कह रही है मैम सेम क्लास वाईटी में भी चल रही है, यानी यूट्यूब। क्या बाकी क्लासेस भी ऐसे ही चलेगा? बिल्कुल नहीं नूरुल, बैच की क्लास एकदम सेपरेट रहेगी, और ये शुरुआत की 2 क्लासेस हैं। एक और क्लास हो सकता है कल वाली भी हम यूट्यूब पे भी रन करें, और अदरवाइज फिर बैच बिल्कुल सेपरेट चलेगा। यूट्यूब पे क्लासेस एकदम सेपरेट चलेंगी, सीटेट का बैच एकदम सेपरेट चलेगा, बाकी बैचेस एकदम सेपरेट चलेंगे। तो उस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी, आपको नोट्स अलग से मिलेंगे, मॉक टेस्ट, बाकी सारी चीज़ें, बाकी लेक्चर्स, वो सब बैच में इंक्लूडेड है। जो भी लोग एनरोल किया है जिन लोगों ने, और ट्रस्ट के साथ, तो उनको टेंशन लेने की सच ज़रूरत नहीं है। जो लोग एनरोल करने वाले हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे हम डिस्कशन करेंगे, 30 में से 30 लाने तो हैं, बट वो आएंगे कैसे, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाकी सब्जेक्ट्स आपके अदर टीचर्स देख ही रहे हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आपके जो 90 नंबर की पेडागोजी आती है 150 नंबर के पेपर में से। समझ रहे हैं ये बात? तबीयत बेटर है, बस कल 550 किलोमीटर बाइक चला के थोड़ी थकान हो गई है, और सब तो ठीक ही है ना? तो स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग भाई सभी को। 9 बजे वाली क्लास भी चलेगी यूट्यूब पे, डोंट वरी। ये क्लास तो एक्स्ट्रा में, ये 2 क्लास आपको इंट्रोडक्टरी है कि बैच में हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है? हाँ, करियर विल ऐप का क्या सीन है? सीन कुछ नहीं है, डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप से, और टीचिंग सेक्शन में जाइए, करियर विल ऐप डाउनलोड करके फिर वहाँ एनरोल कर लीजिए बैच में। सिंपल बात है। 9 बजे की क्लास यूट्यूब पे होगी बैचेस में, ये आपकी सीटेट में मेरी क्लास। बाकी तो आपको पूरा टाइम टेबल मिला ही हुआ है, किस टीचर की किस समय है। 5:30 बजे होगी शाम को, ठीक है जी। चलिए, बाद में भी आप देख सकते हैं, अगर किसी भी कारणवश आप 5:30 बजे नहीं देख पा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड तो क्लास रहेगी, जैसे यूट्यूब पे भी रहती है आपके पास, ठीक है? अब थोड़ा सा बातों को विराम देते हैं, इधर आ जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, 30 मार्क्स हैं। 30 मार्क्स का सिलेबस है, एक एक पॉइंट वाइज बाइलिंगुअल हम डिस्कस करेंगे दोनों ही भाषाओं में। 30 आउट ऑफ 30 डिटेल्ड सिलेबस, सारे के सारे आपके जो है क्वेश्चंस इसी सिलेबस से आते हैं। पेपर में क्या आएगा इस पे चर्चा इसी सिलेबस को समझ करके की जा सकती है। ये पीडीएफ आपको करियर विल ऐप पर मिल जाएगा, है ना? करियर विल ऐप से इवन जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया और ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो ये तो मिल जाएगा। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आपको ये मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है? पेपर में आएगा क्या, कैसे आती हैं चीजें, यही सब चर्चा हम इस सेशन में आज के करने वाले हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसे हम बाइलिंगुअली सिलेबस को समझेंगे। 3 सेक्शन में सिलेबस आपका डिवाइडेड है। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास, जिसको हम कह देते हैं 15 नंबर सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक? चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक, यानी बाल विकास, इसमें कुछ 8-10 टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, ये 5 नंबर की यूनिट है। टोटल 3 सेक्शन या 3 यूनिट कह सकते हो आप इसको, जिसमें 30 नंबर का सिलेबस डिवाइडेड है। 10 नंबर का है लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। ये 30 के 30 नंबर मैं आपके साथ डील करूंगी। प्रॉपरली आपको नोट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक मॉरल डेवलपमेंट के नोट्स हैं, तो ये एक एक शब्द आपको बाइलिंगुअली मिलेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो भी क्लास हुई है, जो भी क्लास में हुआ है, वो सब इस नोट्स के अंदर, जो उस क्लास के नोट्स होंगे उसके अंदर मिलेगा आपको। तो और बाकी आपके जो मॉक टेस्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब तो है ही। तो इस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है, कि मतलब कुछ भी नहीं सोचना है अगर आप बैच में एनरोल्ड हैं। दूसरा कुछ और सोचना नहीं है, क्लास वाइज पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, ठीक है? इसके अलावा हम बात कर रहे थे सिलेबस की। अगर आप जाते हैं सीटेट की वेबसाइट पे और आप ये डाउनलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन,
तो ये आपको मिल जाएगा सिलेबस। वही सिलेबस थोड़ा सा कंसाइज तरीके से आपके साथ में डिस्कस करूंगी। जैसे ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो एक ही टॉपिक के अंदर आ जाते हैं, तो उसको हमने उसी तरह से टाइप कराया है इसमें सिलेबस के अंदर। चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट से। सेक्शन 3 तक हमने बात कर ली। 3 सेक्शन हैं 30 नंबर के। उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डर भी लोगों को इसमें लगता है, नंबर भी इसी में लाते हैं फिर, क्योंकि समझ में आता है तो अच्छा लगता है फिर। और इसका महत्व क्यों है, सीटेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी या सीडीपी है क्यों? ये बैच चल रहा है, जो लोग एनरोल कर चुके हैं और जितने लोगों को करना है वो कर लीजिए, क्योंकि अभी डिस्काउंटेड फी है, तो अराउंड 9,999 के करीब फीस है, फिर बढ़ जाएगी ये 30th के बाद, या शायद एक हफ्ते का ही वो है, क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंट। तो समझते हैं कहानी क्या है। 150 नंबर का पेपर है आपका सीटेट का, इतनी बात हमको पता है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में ये सिलेबस सेम रहेगा। सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों के लिए भी पढ़ाया जाएगा, सिलेबस एकदम सेम है। डेली क्लास की जो टाइमिंग है दीपक, वो रहेगी 5:30 से 6:30। वो डिपेंड करता है, कई बार टॉपिक बड़ा होता है तो ज़्यादा भी हो जाती है ना। तो 5:30 से 6:30, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है जी, चलिए अभी कमेंट्स को हमें विराम देना है, मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, है ना। नोट्स बिल्कुल मिलेंगे भाई, नोट्स के सेक्शन में मिलेंगे, ऐप पर नोट्स, करियर विल पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पेडागोजी मैं कराऊंगी, बिल्कुल कराऊंगी। चलिए, हाँ, मेरी एक क्लास हर दिन होगी, एक क्लास को ही आप डेली रिवाइज कर लें तो बड़ी बात है, मतलब अच्छे से। 1 नंबर से रह गया, इस बार 130 प्लस लाऊंगा, पॉजिटिव हूँ, रोशन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। यही स्पिरिट बना के रखनी है, और ज्यादा लंबा समय नहीं है कि आपको 5 महीने तैयारी करनी है तो बीच में आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। टाइम ही आपके पास 2 से 2.5 महीना है, 70 दिन आप मान के चलिए, और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो सीटेट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही आपके 150 नंबर के होते हैं। बस अंतर इतना है, पेपर 1 में 6 से 11 वर्ष के बच्चे का ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन करते समय और सिलेबस पढ़ते समय, और 11 से 14 वर्ष के बच्चे का ध्यान रखना है आपको किसके अंदर, पेपर 2 के अंदर। हालांकि कोई खास अंतर होता नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि अलग अलग से आपसे पूछेगा, बात बराबर ही होती है, आपको बच्चे के पक्ष में ही जवाब देना होता है, आंसर वही आएगा। ठीक, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, इसकी टेंशन हम ले लेंगे। ठीक, अब जब हम सीडीपी की बात कर रहे हैं, दोनों ही पेपर में सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है आपका। 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सीडीपी है। क्यों है उस पर अभी चर्चा करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो इसलिए सीडीपी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यूट्यूब पे टाइम वही रहेगा भाई। शिक्षण शास्त्र का मतलब पढ़ाते कैसे हैं, है ना, सिंपल। साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग कहते हैं पेडागोजी को। ठीक, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे का विकास कैसे होता है, वो अलग अलग चरणों में कैसे विकसित होता है, कितने टाइप हैं विकास के, ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखिए जो सीडीपी है, हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, यानी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, हर एक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते ही आते हैं, और वो पेडागोजी की समझ आपकी बेस जो है इसी सब्जेक्ट से, सीडीपी से बनता है। ये बात मैं सालों साल से आपके साथ शेयर करते हुए आ रही हूँ, और ये बात आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पेपर उठा करके देख सकते हैं, सिर्फ कहने पे नहीं जाना है। ठीक, तो सीडीपी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि टोटल 30 नंबर की ये सीडीपी और बाकी 4 सब्जेक्ट में 15 नंबर की, यानी 60 नंबर वो, 30 ये, तो 90 नंबर। अगर किसी की पेडागोजी स्ट्रांग है, पेपर वैसे ही निकाल के ले जाएगा वो, है ना। पेपर 2 में भी अगर हम देखें तो वही कहानी है, क्योंकि 20 नंबर की आपकी सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है, साइंस और एसएसटी में, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट की, तो 15-15 नंबर की आपकी दोनों सब्जेक्ट में, तो वहां पे जो है 50 और 30 80, पेपर 2 में 80 नंबर की पेडागोजी और पेपर 1 में 90 नंबर की पेडागोजी। वो सब्जेक्ट पेडागोजी है, लेकिन बिना ये वाली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़े आपका बेस तैयार नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से आंसर कर पाते हैं जब आपकी सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी स्ट्रांग होती है तो। और एक और चीज है, ये सब्जेक्ट हमें शुरुआत में डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हमने स्कूल में कभी पढ़ा नहीं होता। ईवीएस हमने कभी ना कभी पढ़ा ही है, तभी हम क्लासेस पास करके आगे आए हैं। इंग्लिश, हिंदी, मतलब रीजनिंग तो खैर यहाँ आता नहीं है, लेकिन रीजनिंग भी हम पढ़ते नहीं है स्कूल में नॉर्मल तरीके से, बट इनडायरेक्टली डेवलप होती है। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता जब से हम बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप टीचिंग ट्रेनिंग करते हैं तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ना पड़ता है। कई लोगों को तो यही समझ नहीं आता ये हम पढ़ते क्यों हैं, ये तो स्कूल में काम भी नहीं आएगा।
कि स्कूल में तो पूछा नहीं जाएगा ना बच्चा कौन सी स्टेज में है, नहीं, बट आप एज अ टीचर इसको अप्लाई करते हैं स्कूल में। पढ़ाते कैसे हैं, बच्चे के विकास को, बच्चे को नहीं समझेंगे, बच्चे के मन को नहीं समझेंगे तो कैसे अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो वो मैथडोलॉजी वाला पार्ट भी टीचिंग की इसी में आ जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, बचपन से हमने नहीं पढ़ा होता। जैसे नाउन प्रोनाउन हमने बेशक पढ़े होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, ये सारे सब्जेक्ट कॉमन बेसिस पे हमने पढ़े होते हैं, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो नया होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग भी आपको यही लगेगा जब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसका पहला चैप्टर कल से ही शुरू कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर है बात। चलिए, नहीं, यूट्यूब और ये क्लासेस सेपरेट रहेंगी। यूट्यूब की क्लास रात को 9 बजे रहेगी, वहां हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये करियर विल वाली क्लास है बैच की, जो 5:30 से रहेगी, ठीक है। तो क्लियर है बात। अब समझते हैं कहानी क्या है। ये इसको हम बेस कहते हैं, बिल्कुल, यानी बेसिस है, ये आपके पूरे सिलेबस का आधार है सीटेट के, कि बच्चे के विकास को आप समझ पाए और पेडागोजी को आप समझ पाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर देते हैं। अब ये जो सीडीपी है 30 मार्क्स का है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ये 30 मार्क्स को 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है आपके सिलेबस में सीबीएसई के द्वारा। 30 मार्क्स जो सीडीपी के हैं, सीडीपी 30 मार्क्स, ठीक। समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बाल विकास, एक ये सेक्शन है, कितने नंबर का, 15 नंबर का। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज हो गई वो 15 मार्क्स की आपकी, 30 में से 15 तो यहीं पे कवर हो गए, ये पहले ही सेक्शन में, और यही हमें बड़ा भी लगता है, जो टॉपिक्स हैं इसी में ज्यादा है। फिर सेकंड आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, कि हर तरह के बच्चे को आप सिखा पाएं, ये महत्वपूर्ण है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ सब टॉपिक्स हैं और ये 5 नंबर का टॉपिक है अपने आप में, 5 मार्क्स का, ठीक है। लगभग यहाँ जो पढ़ रहे हैं आप सीटेट में वो हर एक एग्जाम में आगे आपको काम आएगा जब आप नौकरी के लिए जाएंगे। ये इंक्लूसिव एजुकेशन हर जगह पूछा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट हर जगह पूछा जाएगा। फिर आता है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी कह देते हैं इसको, यानी सीखते कैसे हैं बच्चे। बहुत लर्निंग की थियोरीज इसमें आपको ज्यादा नहीं करनी होती, बेसिक समझ होनी चाहिए बस, नहीं तो कई लोग इसमें पैवलव और पता नहीं कौन सी थियोरीज कराते रहते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। अगेन सीटेट में सही जगह से पढ़ना है और सही चीजें पढ़नी है, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना है, जरूरत ही नहीं है। लर्निंग एंड पेडागोजी, क्योंकि सिलेबस के ही अराउंड घूमता है पेपर आपका, यानी पढ़ाते कैसे हैं, लर्निंग क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है ना, कॉग्निशन, इमोशन कैसे जुड़े हुए हैं, यही 3-4 टॉपिक हैं इसके अंदर, और ये आपका 10 नंबर का है। और ये जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर हैं, जो थर्ड सेक्शन या थर्ड यूनिट कह लीजिए आप, वो ज्यादातर आप इन दोनों यूनिट्स में ही कवर कर चुके होंगे। तो ये सबसे छोटा रहता है, 10 नंबर का है, लेकिन बहुत ही आसान लगता है जब आप ये 20 नंबर कवर कर चुके होते हैं, ठीक। तो ये 3 सेक्शन है या 3 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इस सिलेबस को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग एंड पेडागोजी। ये 30 नंबर आपके डिवाइडेड हैं। सेम सिलेबस है, एक पॉइंट सेम है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। बस जब आप पेपर 1 का जवाब दे रहे होंगे तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे को, क्योंकि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक का बच्चा पेपर 1 जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो 6 से 14 वर्ष में होता है, 6 साल की उम्र में पहली क्लास में बच्चा जाएगा। और जब हम बात करें पेपर 2 की तो वहाँ 11 से 14, 6th to 8th क्लास का बच्चा 11 से 14 वर्ष की उम्र का होता है। बस दिमाग में सेंस बनाते रखना है जब आप जवाब दे रहे होंगे। चलिएगा, खैर वो अपने आप बन जाएगा जब हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 1 को थोड़ा सा ओपनली एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसी के हिसाब से सीक्वेंस में ही हम सिलेबस करते हुए चलेंगे, और सीक्वेंस में सिलेबस होता है तो बेस आपका क्लियर रहता है, ठीक है जी। ये जितने भी लोग इधर उधर के कमेंट कर रहे हैं, ये उपाय बताइए वो बताइए, डर लग रहा है, डर लगाने की तो कोई बात ही नहीं है पल्लवी। आप सिर्फ क्लासेस अटेंड करिए, नोट्स जो मिल रहे हैं वो पढ़िए, मॉक टेस्ट जो मिल रहे हैं वो लगाइए, कुछ और नहीं सोचना है। अगर आप बैच में एनरोल्ड हैं, जो कि आप हैं ही, मैं देख पा रही हूँ आप करियर विल ऐप पे बोल रहे हैं ये बात, ठीक है ना। और माई कोर्सेज में चेक कर लो भाई, कोर्स अगर परचेज कर चुके हो फिर भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब माई कोर्सेज में एक बार जाकर के देखो, वहां से दिखेगा क्लियरली। कोई बात हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं, या मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। तो अगर हम देखें सेक्शन 1, इसमें 8, 10 या 10-12 टॉपिक हैं जो ये 15 नंबर के हैं। फटाफट समझते हैं, इनमें से भी 2-4 ही टॉपिक हैं जो ज्यादा वेटेज रखते हैं। देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बालक का विकास कैसा होता है, कैसे होता है, या बालिका का विकास कैसे होता है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है जी। बाल विकास की जब हम बात कर रहे हैं, 15 मार्क्स की यूनिट है आपकी, इतनी बात क्लियर है हम सबको, ठीक। अगर हम देखें तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास का संप्रत्य एवं अधिगम के साथ संबंध। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट होता क्या है, विकास है क्या, हुआ तो हम सभी का है, किसी का कम किसी का ज्यादा,
बट विकास होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कितने प्रकार हैं विकास के, लर्निंग यानी अधिगम के साथ विकास का क्या संबंध है, यानी विकास का संप्रत्यय एवं अधिगम के साथ संबंध। लर्निंग के साथ डेवलपमेंट और लर्निंग अलग है, मैचुरेशन परिपक्वता उससे कैसे अलग है, ये ग्रोथ कैसे अलग होती है, डेवलपमेंट कैसे अलग है, ये सारी बातें ये फर्स्ट सब टॉपिक में हम समझेंगे। फिर आता है सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत हैं कुछ, जिसमें से हम 10-12 सिद्धांत करते हैं। सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, 80-90-100 तक भी होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक क्वेश्चन आता ही आता है और यहां से कम भी 2 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ठीक, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये डेवलपमेंट के ही सब टॉपिक्स हैं। ये जो शुरुआत के 3 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, ये कम से कम 4 से 5 नंबर की वेटेज रखते हैं पेपर में, यानी 30 में से 4-5 नंबर ये शुरुआत के 3 टॉपिक ले आते हैं। इसीलिए मैं इनको थोड़ा डिटेल में कराती हूँ और इसमें टाइम भी लगता है। फर्स्ट चैप्टर जो हम कंप्लीट करते हैं उसमें हम टाइम लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक एक ही चैप्टर के अंदर है, डेवलपमेंट यानी विकास। तो विकास के सिद्धांत, कोर्स बाइलिंगुअल ही चलेगा भाई, है ना। सीटेट में तो पूरी कोशिश ऐसी रहती है कि एक एक शब्द बाइलिंगुअल चले। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण, आपके जेनेटिक्स और आपके एनवायरमेंट का, यानी आपके जीन्स और आपका वातावरण कैसे आपके विकास को प्रभावित करता है, ये बातें उतना ही पढ़ेंगे जितना सीटेट में जरूरी है। 30 आउट ऑफ 30 आप बहुत प्यार से ले आएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। 30 नहीं तो चलो 29 तो एक आध गलती हो भी जाती है, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप 30 मार्क्स का स्कोर कर पाए प्रॉपर। अगर आप बैच में हैं तो इतना तो बनता ही है, ठीक। सोशल, फिर आता है फोर्थ टॉपिक, सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी बच्चे का विकास पढ़ लिया, बच्चा अब विकसित हो रहा है, स्टेजेस पता है, टाइप पता है, दिमाग का विकास अलग होता है, शरीर का विकास अलग होता है, सारी बातें हो गई। अब हम उसके समाजीकरण पे आएंगे कि वो समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून कैसे सीखता है, कैसे आप माँ बाप के सामने अलग होते हैं, दोस्तों के सामने अलग होते हैं, कैसे कोई अमेरिका रहता है तो अलग तरह के कपड़े पहन रहा है, आप अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं, अलग तरह सोच रहे हैं। हालांकि आजकल ग्लोबलाइजेशन है तो चेंजेस बहुत सारे सभी जगह आ रहे हैं। तो समाजीकरण क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्स है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, वही सोशलाइजेशन से एक ही क्वेश्चन है, फिक्स है, कभी रेयर केस में 2 आगे तो आगे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन आता है। समाजीकरण छोटा सा टॉपिक है। पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग, ये 3 थियरीज हैं, यही 3 थियरीज हैं, और एक आपकी गार्डनर की थियरी है जो आपको पढ़नी होती है सीटेट में। इसके अलावा ये 4 थियरी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी थियरी अलग से आपको रटने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस में आपके यही 4 थियरीज हैं। अगर हम बात करें सीडीपी की तो ठीक है, लैंग्वेज में फिर 1-2 थियरीज हम पढ़ लेते हैं, बट वो भी उतनी नीडेड नहीं है। तो पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, ये 3 टॉपिक है, और ये 3 टॉपिक अपने आप में 5, 6, 7 नंबर तक भी पूछ लेता है कई बार। तो आप देख रहे हैं ये 15 में से शुरुआत के 4-5 नंबर यहां हो गए, 4-5 नंबर यहां हो गए, बाकी यानी ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहने को 2 लग रहे हैं, 3 टॉपिक वो है, 3 ही ये हैं थियरीज जो हैं, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 8-8 नंबर तक पेपर में आज तक अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 8-8 नंबर तक पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग की थियरी से इन 3 टॉपिक से 8-8 नंबर का भी पूछा हुआ है, ठीक। और यहां से क्वेश्चन चाहे एग्जामिनर तो बहुत मुश्किल भी बनाए जा सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके असर्शन और रीजनिंग के, यानी कथन और कारण के। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ था, 2 बार पेपर ऑनलाइन हुआ है, 2-3 बार, उसके बाद फिर से ऑफलाइन हो गया, लेकिन ये जो पैटर्न है ये चेंज नहीं हुआ। कथन और कारण, या हम इसको कह देते हैं स्टेटमेंट कह लीजिए आप इसको, तो कथन या तर्क भी कह देते हैं, कि एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा, फिर उसका रीजन पूछा होगा। ये 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली सीडीपी में तो आते हैं 4-5 क्वेश्चन। तो 4 to 5 क्वेश्चन इस बार का भी अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे, 4 to 5 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग, कथन और कारण के हैं, ठीक है। ये किस टॉपिक से आएंगे, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं अभी आपको दिखा रही थी, इनमें से किसी भी टॉपिक से एक कथन और कारण का क्वेश्चन बन सकता है। बस ये क्वेश्चन लेंदी होता है और आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, जो कि आप अगर बैच में पढ़ रहे हैं या प्रॉपर डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं तो आपका हो ही जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए यदि आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रटने से बात नहीं बनेगी कि आप 2 दिन पहले किताब खोल के बैठे या नोट्स खोल के बैठे, चाहे वो हमारे ही नोट्स क्यों ना हो, तो दिक्कत होगी। क्योंकि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गए असर्शन और रीजनिंग की वजह से। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आपका आता है, सीटेट पहले से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, अभी और ज्यादा हो गई हैं चीजें, तो रटने से बात बन नहीं पाएगी, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर जाएंगे। और अगर हम बात करें, ये क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ जब कल पहला चैप्टर डिस्कस करूंगी, वो यूट्यूब पे भी जाएगा कल भी, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस बिल्कुल अलग, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं पेपर में, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए आप तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये टफ लगता है टॉपिक। ये टॉपिक नहीं, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें आपकी, हाँ पियाजे वाइगोस्की, कुछ टफ लगेगा नहीं, जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, मैं सारी चीजें कनेक्ट करके ही डिस्कस करती हूँ, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया।
सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है मैम पियाजे-वाइगोस्की में, उसी तरह से पढ़ेंगे। एक तो एक एक प्रॉपर तरीके से इस तरह से पढ़ते हैं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं कि दिक्कत हो, क्योंकि अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप बैच में आ रहे हैं इसका मतलब आपको ऑलरेडी ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत ज्यादा है। ठीक, हर दिन एक क्लास आप ले रहे हैं तो वो लर्निंग ग्रेजुअल जिसको हम बोलते हैं धीरे धीरे होती है, तो उतना टाइम आपको मिलता है कि एक टॉपिक को आप पढ़ लें एक क्लास में, फिर उसको दिमाग में समाहित कर लें। जल्दीबाजी नहीं है कि 1 घंटे की मैराथन क्लास नहीं देखनी आपको, मतलब एक ही मैराथन क्लास नहीं देखनी है 6 घंटे की, है ना। तो इसलिए एक टाइम फिक्स है कि भाई हम 1-1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि जितना दिमाग एब्जॉर्ब कर पाए एक टाइम में उतना भी तो पढ़ना है। तो बात हो गई पियाजे-वाइगोस्की की। अब 6 से 5 टॉपिक शुरुआत की हमने बात कर ली और बहुत महत्वपूर्ण है, 10-12 नंबर के ये 5 टॉपिक आ जाते हैं, बाकी सब में ये आपके 6 टॉपिक हैं बचे हुए 1-1 नंबर के। चलिए डिस्कस करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये भी टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखने लग जाएंगे ना, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी हुआ है टाइम्स के जब 3-4 नंबर का ये अकेला टॉपिक भी आया है, हालांकि आपको इसको 1 नंबर ही मान के चलना है, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बच्चे को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जा रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का संप्रत्यय। बुद्धि है क्या? कई लोग बुद्धि आईक्यू को मानते हैं कि भाई आईक्यू ज्यादा है तो मतलब बुद्धिमान है व्यक्ति, है ना। बुद्धि को अलग अलग तरह से कैसे देखा जा सकता है, इंटेलिजेंस है क्या, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इंटेलिजेंस की एक इंपॉर्टेंट थियरी है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आया, किसने दिया, ये सारी बातें करेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस या जिसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कह देते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया, 1 नंबर फिक्स है, आता ही है। ठीक, और असर्शन और रीजनिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, भाषा पहले आई कि विचार पहले आया, ये सारी बातें हम करेंगे, ये भी 1 नंबर का टॉपिक है आपका। फिर आता है 10th टॉपिक, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। हालांकि जेंडर में आपके डेवलपमेंट के साथ ही डिस्कस कर देती हूँ, मतलब उसके जस्ट बाद, क्योंकि जेंडर और सोशलाइजेशन समझने में आसान रहते हैं, एक साथ दिमाग में जैसे चीजें आपके टिक पाएं वैसे डिस्कशन किया जाता है ना। और ये पिछले 8 सालों से मैं सीटेट में ही डिस्कशन कर रही हूँ, इतने सारे लर्नर्स 143, 143, 140, 141 इस तरह के मार्क्स लेकर के आए हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस से आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर किस तरह से कौन से टॉपिक को किसके साथ पढ़ाना है या नहीं। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में। जेंडर और सेक्स कैसे डिफरेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है 1 नंबर का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ये चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये दोनों मिलकर के कई सारे नंबर इनडायरेक्टली आपको दिलवा देते हैं, ये दोनों बेस हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ आपका, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हुआ, इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ, ये सब आपको मदद देते हैं बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी से भी डील करने के लिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई, इस पे क्वेश्चन आता ही है 1 नंबर का, तो कम से कम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इस बार भी आया हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, सिलेबस कैसे अलग है करिकुलम से, ये सब बातें इसमें होंगी। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ 12 टॉपिक में खत्म हो जाती है, 15 नंबर। फिर आते हैं आपके 5 नंबर, जिसको हम सेक्शन 2 या यूनिट 2 कह सकते हैं, और ये 5 नंबर आपका एक ही टॉपिक कह लीजिए आप इसको, या एक टॉपिक ही है बेसिकली, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सेक्शन 2 या यूनिट 2 समझते हैं कहानी क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड, या फिर CWSN कह देते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी इसमें आएंगे, नॉर्मल बच्चा, गिफ्टेड बच्चा, हर तरह के बच्चे के बारे में यहाँ पे बात होगी। समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है, 3-4 सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, उनको देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन, यानी विभिन्न परिस्थितियों से आने वाले बच्चे, विभिन्न पर्यावरण से आने वाले बच्चे। डाइवर्स मतलब विभिन्नताएं हैं, एक बच्चा है जो जिसके घर में पंजाबी बोली जा रही है, दूसरा बच्चा है जिसके घर में कोई और खाना खाया जा रहा है, किसी और की आर्थिक स्थिति किसी और तरह की है, नहीं, विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है। तो और विभिन्नता में क्या और भी क्या आएगा, विभिन्नता आएगी तो डिसएडवांटेजेस वाले भी बच्चे आएंगे, यानी डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन भी आएंगे, जिनको हम कहते हैं अलाभान्वित, जो किसी भी आधार पे पीछे रह गए हैं या उनको लाभ समाज में उस तरह से मिल नहीं पाया है, चाहे सोशल स्वीकृति यानी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, या फिर रिसोर्सेज यानी संसाधन उतने नहीं मिले हैं। तो इन बच्चों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चे, इनको सीखने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, उनको कैसे इंक्लूड करना है ये बात आएगी इसमें। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जो लर्निंग डिफिकल्टीज या लर्निंग इंपेयरमेंट, अधिगम और क्षमताएं हैं, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्मॉर्फिया है ना, आपके जितने भी लर्निंग डिफिकल्टीज जिनको हम कह देते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे बट न्यूरोलॉजिकल वायरिंग उस तरह की उस बच्चे की जिसकी वजह से डिसलेक्सिया है या फिर डिस्ग्रेफिया है,
तो ये सारी ही डिसेबिलिटीज पे भी हम बात करेंगे। एड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, किसी भी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटिव हैं, कुछ नया करते हैं, या स्पेशली एबल्ड हैं। एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे आता है, लेकिन वो उसको हम क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता है, हम कह रहे हैं वो स्पेशली एबल्ड है, कुछ अलग तरह से करेगा। इसका एग्जाम्पल अभी हमने पैरा ओलंपिक्स में देखा। ठीक, तो प्रतिभाशाली बच्चा भी एक बच्चा है, गिफ्टेड है, आईक्यू भी बहुत ज्यादा है और बहुत दिशाओं में उसका दिमाग चलता है। एक बच्चा टैलेंटेड है, किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा है। तो ये सारी बातें मिलकर के इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 नंबर बनाती हैं। फिर आता है यूनिट 3। यूनिट 3 किसकी बात करेगा भाई, 10 नंबर का है ये। और इससे पहले की दोनों यूनिट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो यूनिट 3 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, एकदम लड्डू सी लगती है यूनिट 3। और वैसे ही अगर आप सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर से मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, इंटरेस्टिंग बनाने का काम मेरा है ना, दिमाग में बैठ अपने आप जाएंगी चीजें, बस आप क्लास अटेंड करने आइए टाइम पे, अपना जो भी बैच लिया है, जो भी टाइमिंग है, और उसके बाद नोट्स आपको मिल ही रहे हैं। जस्ट आप दिमाग में अगर चीजें जाने भी देंगे तो चीजें भूलेंगे नहीं आसानी से, इतनी गारंटी है। ठीक है ना। डिटेल नोट्स आपको नोट्स के सेक्शन में करियर विल पे, और ये सिलेबस भी वही मिल जाएगा आज। इवन जिन्होंने एनरोल नहीं किया, सिलेबस की पीडीएफ वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कि बाई चांस आप नहीं एनरोल कर पा रहे हैं बैच में, तो ये टॉपिक सर्च कर करके यूट्यूब पे मैंने कराए हुए हैं, थोड़ा सा पुराने होंगे लेकिन मिल जाएंगे, या खुद से अगर किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन ये सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप फालतू की कोई भी थियरी करे जा रहे हैं, किसी ने कह दिया ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पढ़े जा रहे हैं, इस सिलेबस के बाहर कुछ और नहीं पढ़ना है। कितने दिन में सिलेबस हो जाएगा, पेपर से तो काफी पहले हो ही जाएगा, और दिन का हिसाब तो खैर अभी क्या ही लगाएं, इसमें हो जाती है आपकी 50 क्लास तक भी हो जाती है एट टाइम्स, 40 से 50 क्लास, 40 क्लास तो आप मान के ही चलिए, तो अब 40 दिन मान लीजिए, है ना। तो अब वही है, उसमें सैटरडे संडे भी आएंगे, तो पेपर से 10-15 दिन पहले ही आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। ठीक, चलिएगा, खैर समझते हैं, करा देंगे भाई, अभी सुपर टेट आने तो दो। ठीक, प्रॉपर डिटेल डिस्कशन रहता है। लर्निंग एंड पेडागोजी, ये 3 टॉपिक्स में हमने इसको कर दिया है डिवाइड। वैसे आपको कई सारे छोटे छोटे लिखे हुए मिल जाएंगे आपके जो एक्चुअल सिलेबस है उसमें, बट उन सबको समराइज करके बात, क्योंकि वो कई सारे टॉपिक ऐसे हैं उसमें जो एक ही टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। ठीक, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न और वाई चिल्ड्रन फेल, बहुत क्वेश्चन आता है एरर्स पे, कि बच्चों की जो गलतियां हैं, जिनको हम त्रुटियां कहते हैं, वो गलतियों को आपको कैसे देखना है और कैसे डील करना है, बच्चे फेल क्यों होते हैं, और कैसे बच्चे सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी समस्या समाधान कैसे करना है, समस्या समाधान होता कैसे है, वो इसी में आ जाएगा। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन, यानी अधिगम एक सोशल एक्टिविटी है, बच्चे ग्रुप में अच्छा सीखते हैं, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन अपने आप में 1 नंबर का टॉपिक है, उस पर चर्चा हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड एरर्स, वही गलतियों की जो हम अभी बात कर रहे थे, यानी त्रुटियों की जब हम बात कर रहे थे, और ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है वैकल्पिक अवधारणाएं। वैकल्पिक अवधारणाएं बोले तो बच्चे अपने तरीके से कुछ चीजें सोचते हैं, अपने तरह, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं हम उनको, कि हो सकता है वो साइंटिफिकली सही ना हो बात, लेकिन उनका नजरिया डिफरेंट हो सकता है चीजों को देखने का। तो ये तो बहुत ही आसान मतलब यूनिट है। इस यूनिट तक पहुंचते पहुंचते तो आप वैसे ही अगर मॉक टेस्ट उठा के देखें और ऊपर की दोनों यूनिट कर लें तो आप ऑलरेडी ही 25+ नंबर ला रहे होते हैं। तो ये तो चेरी ऑन द केक है, मतलब चेरी ऑन द टॉप है, कि एक्स्ट्रा में है एक तरह से। एक्स्ट्रा मतलब ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो फंस भी सकते हो, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते तो आपको बढ़िया समझ हो जाती है। कोई कह रहा है 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लें, बिल्कुल मत पढ़िएगा। सीटेट में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी साइकोलॉजी की, जो एनसीईआरटी जो लोग कह रहे हैं में आते ही नहीं है, मतलब सीटेट में नहीं आते हैं, वो इतनी वास्ट है, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पेडागोजी के हैं जो साइकोलॉजी के हैं ही नहीं। तो इसमें कंफ्यूज होने, क्योंकि ये जो भी सिलेबस है पेडागोजी का किसी भी एग्जाम में आता है वो मल्टीपल जगहों से आता है, कोई एक ऐसी जगह है नहीं कि एग्जैक्टली वहीं मिल जाए। कोई किताब अच्छी मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा हेडेक कई बार इस बात को समझने में हो जाता है कि कौन सी चीजें छोड़नी है जो पढ़नी ही नहीं है। ठीक, सीडीपी में नंबर चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अगर आप सिर्फ क्लास अटेंड कर लेते हैं तो इतनी गारंटी है मेरी, 25 से 27 नंबर जिसने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत नहीं भी किया वो भी ले आएगा, अगर सच में क्लासेस अटेंड की हैं तो, दिमाग में जाने दिया है चीजों को, मिनिमम कह रही हूँ मैं, नहीं तो 30 आउट ऑफ 30 तो अनगिनत लोग लाते हैं। पेपर 2 के लिए भी सेम ही रहेगी क्लास टेंशन ना लें। मैम बहुत एक्साइटेड है आपसे पढ़ने के लिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये डिस्कशन करने के लिए। बस बात इतनी है कि सीटेट जो है सिलेबस चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए इसमें फायदा ही है, क्योंकि सेम तरह के क्वेश्चन, सेम टॉपिक्स वही रिपीट होने हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होती है। तरीके से आप पढ़ते जाएं, हम पढ़ाते जाएं, बढ़िया काम बन जाएगा। लेकिन एज अ टीचर थोड़ा सा लगता है यार अब सिलेबस चेंज कर दो, बहुत साल हो गए, 2011 से बहुत बड़ा परिवर्तन सिलेबस में कोई नहीं हुआ है जब से सीटेट शुरू हुआ है, और पिछले कई सालों से वही चीज़ें सेम तरीके से चल रही हैं।
हालांकि हल्का सा लेवल अप किया है ऑफलाइन में भी, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तरीका थोड़ा सा पूछने का बदला है। हर एक सब्जेक्ट के साथ कल जो हम करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हर एक टॉपिक के साथ आपका क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैं कराती ही हूँ, ये मेरा तरीका है ना, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ, करियर ऐप डाउनलोड करके। टीचिंग सेक्शन में और जाना है ना, क्योंकि वहाँ एसएससी से लेके यूपीएससी तक की बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है करियर पे। तो टीचिंग सेक्शन में जाकर के सीटेट का बैच में एनरोल कर लेना है, ठीक। जितने में आप फॉर्म भर रहे हैं उतने में आप बैच में एनरोल होकर के प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, कम से कम 12-15 टीचर्स के साथ, जिसमें नोट्स, मॉक टेस्ट, आपकी पीडीएफ, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक। तो करियर ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाना है, दूसरा ही सेक्शन टीचिंग है एसएससी के बाद, ठीक। तो ये एक बात हो गई। और कल जो हम करने वाले हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम कल की बात करें तो हम कल करेंगे ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये जो शुरुआत के 3 टॉपिक हैं ये तीनों एक साथ ही चलते हैं, तो और ये 4 से 5 नंबर का टॉपिक है आपका, ये तीनों मिलकर के डेवलपमेंट, जिसको हम विकास कह देते हैं। तो कल शुरुआत करेंगे विकास का संप्रत्यय व अधिगम के साथ संबंध। हो सकता है यूट्यूब पे भी जाए कल की क्लास, फिर वो डेमो के रूप में, अदरवाइज तो आप लोग इतनी क्लासेस देख ही चुके हैं, जरूरत से नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी। डू वी नीड टू रीड सम बुक्स फॉर सीडीपी? शिवांगी, आप ऑलरेडी बैच में एनरोल्ड हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप करियर ऐप पे मैसेज कर रही हैं। अगर आपने बैच ले लिया है, कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मन कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज सब कुछ हम कराते हैं, नोट्स प्रॉपर देते हैं, है ना, तो कुछ भी नहीं करना है अलग से। ये बात मैं सीटेट में बहुत ही अच्छे से कह सकती हूँ, क्योंकि उसका रीजन है सीटेट में सिलेबस से चीजें भटकती ही नहीं है। जो भी कुछ आपको उस किताब में मिलेगा उससे ज्यादा डिस्कशन यहाँ हो चुका होगा। मैं पता नहीं कितनी किताबें पढ़ के यहाँ पे डिस्कशन कर रही होती हूँ, और इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, इतने सारे पेपर्स देखे हैं, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो मैं ले लूंगी टेंशन, कहाँ से किस तरह से पूछा जा सकता है सब। बस आप प्रैक्टिस साथ में कर लीजिएगा, वो मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगी प्रैक्टिस, यहाँ पे भी चैप्टर के साथ क्वेश्चंस रहेंगे बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर लगा लिया, जो मॉक के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, शीट्स दी हुई हैं, वो लगा ली, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद आप सभी का। और ये छोटा ही सेशन है बैच में, जो है कल हम मिलेंगे 5:30 बजे। और बताओ मैम, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अच्छा मोहना, सब्जेक्टिव बात है, थैंक यू, धन्यवाद, आपको ऐसा लगता है तो, है ना, हर किसी का जो है व्यू पॉइंट इस पर अलग हो सकता है। 7 जुलाई का एग्जाम दिए थे, 20 नंबर आए थे यूट्यूब से पढ़ के, अब क्लास कर रहे हैं तो कितने नंबर आएंगे? 30 लेकर के आइएगा रुचि। गलती अगर आपसे नहीं हुई तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेरी तरफ से पक्की रहेगी, तो 30 लेकर के आइए, और बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़िए, सारे टीचर्स दिन भर पढ़ाते हैं, आपको टाइम टेबल मिला ही हुआ है बैच में, तो टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की, है ना। और तभी ले लेते हैं यार बैच, अगर, क्योंकि कई बार खुद से डिसिप्लिन नहीं बनता। जब यहाँ सुबह से शाम तक क्लास हो ही रहे तो आप बैठ के क्लास भी अटेंड करोगे, अपने आप मन करता है पढ़ने का, और इधर उधर ऐड नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, चुपचाप से बैच में पढ़ रहे हो, और भी आपके जैसे कितने लर्नर्स हजारों हजार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कल से शुरुआत करते हैं, फिर कोई और मन में सवाल हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। बेस्ट टीचर ऑफ सीडीपी अनंदिता। अच्छा धन्यवाद, धन्यवाद। वाई आर यू सो डल टुडे मैम? शिवानी बताया ना, कल 550 किलोमीटर बाइक राइड की है, और परसों सोई नहीं थी, नींद स्किप कर दी थी, तो ऑब्वियस है वो तो मुझे छुट्टी करनी नहीं थी। हल्का सा हाथ भी स्वेल्ड अप फील हो रहा है, और पता ही है, आप एक बार राइड करें बाइक तो आपको पता लगेगा, मज़ा आया, बट मतलब उतनी लंबी मेरी पहली राइड थी, और तो इसलिए थोड़ा सा थकी थकी मैं लग रही होंगी। बाकी कल से मिलेंगे, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी 1-2 दिन में, एकदम हाथ वाथ ऐसे टैनिंग हो गई है, 2 कलर के हाथ हो गए, है ना, तो समझ पाएंगे आप, देख पा रहे होगे अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो, ठीक। तो अगर मैं आपको डल लग रही हूँ तो उसका कारण यही हो सकता है, ठीक। 2-3 चाय कॉफ़ी के बाद मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, ठीक। और बताओ, थैंक यू मैम, प्रियंका कह रही हैं, धन्यवाद जी। इंट्रो सेशन वॉज नाइस, मानसी कह रही हैं, थैंक यू मानसी। और बताओ यार, आप लोग टीचर्स बनने वाले हो, खुद को भी मोटिवेटेड रखो, दूसरों को भी मोटिवेट करो। आपको देखकर फील हो रहा है सीटेट के लिए मोटिवेटेड फील हो रहा है, क्या कहना क्या चाहते हो? राहत, धन्यवाद। मॉक टेस्ट यही मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ लो, पहले पहले ही मॉक टेस्ट दे देंगे आपको, तो आप आधे लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा, ठीक है ना। आरिफ कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोगों के आसपास लोग होंगे जिन्होंने, जो दीदी भैया दोस्त यार, जिन्होंने सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा, कई लोग जॉब कर रहे होंगे, तो ये तो आप फीडबैक लेकर के आए ही हैं, तभी आप बैच में जुड़े हैं, इतना तो मुझे पता ही है कि आप लोग काफ़ी समझदार लोग हैं, ऐसे ही थोड़ी, तो आप ये कह रहे हैं तो धन्यवाद। बाकी कल से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, जल्दबाजी में नहीं रहना है, क्योंकि दिमाग में सेट होने में चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है।
लाइव क्लास नहीं लेती हूँ तो रिकॉर्डेड देख लेना, अगर नहीं देख पा रहे हो उस समय, नहीं फ्री हो पा रहे हो तो। वैसे कोशिश करो लाइव अटेंड करो, थोड़ी अटेंशन आपकी बेटर रहती है लाइव में, है ना। और बाद के लिए काम नहीं इकट्ठा होता कि रिकॉर्डेड में फिर रहता है ना, अब एक क्लास पेंडिंग हुई फिर 2 हुई तो वो दिक्कत देती है। उरूज, निशा, शगुफ्ता, आलोकिता, नया नाम है आलोकिता, रिवीजन अपने आप मैं पढ़ाती वैसे हूँ कि रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। चलिए खैर, कोई और बात हो, अब यूट्यूब वालों के कमेंट्स देख लेती हूँ थोड़े। बहुत बढ़िया मैम, आपके नाम पे बैच लिया मैंने, बहुत बार आप लोग लेते हैं और फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का पूरा, टेंशन ना लो। और बताओ, करियर विल के बारे में बताओ प्लीज़ मैम। डाउनलोड नहीं हो रहा iOS में, बैच ज्वाइन करना है तो आप वेबसाइट से ले लीजिए, है ना। iOS का मतलब है आईफोन में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आईफोन है आपके पास, घर में ज़रूर एंड्रॉइड भी होगा किसी के पास, या तो वहाँ से ले लो, या लैपटॉप से या फ़ोन में भी वेबसाइट से लॉग इन कर लो, वहाँ से ले लो। ठीक, कोई और बात है पूछने के लिए? कुछ और पूछना है? थैंक यू सो मच मैम, रिंकी कह रही हैं धन्यवाद। 9 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे, और कल 5:30 बजे मिलते हैं बैच में। ठीक, अभी दूसरी क्लास भी है ऐप में, यूट्यूब पे 9 बजे क्लास। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। कोई और बात हो तो बताओ। ओके, यूट्यूब पे थियरी नहीं, यूट्यूब पे हम क्वेश्चंस करेंगे, थियरी आपकी बैच में होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं, मतलब बैच वाले लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, यूट्यूब पे तो अभी 9 बजे मिलेंगे।